नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग कर दिया है अगेन टुवर्ड्स साउथ कोरिया, बेसिकली येलो सी को टारगेट किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ स्कॉर्च्ड अर्थ स्ट्राइक्स। अब ये स्कॉर्च्ड अर्थ स्ट्राइक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अगर एग्जैक्टली न्यूज को देखें तो नॉर्थ कोरिया ने कहा है द लेटेस्ट मिसाइल टेस्ट इज अ सिमुलेटेड स्कॉर्च अर्थ न्यूक्लियर स्ट्राइक्स ऑन साउथ कोरिया। मतलब स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये एक टेस्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक है जिसको नॉर्थ कोरिया किसी भी टाइम जो है वो साउथ कोरिया पर कर सकता है। और ये रीजन क्या दिया है उन्होंने, इसको कोट क्या किया है, नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि दिस इज अ रिस्पॉन्स टू द यूनाइटेड नेशंस फ्लाईओवर ऑफ लॉन्ग रेंज B-1B बॉम्बर्स फॉर अ जॉइंट एरियल ट्रेनिंग विद साउथ कोरिया। नाउ यूएस और साउथ कोरिया एंड जर्मनी का जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है जिसमें एक बॉम्बर यूएस ने यूज किया है। बॉम्बर बेसिकली वैसा प्लेन होता है जो कि बहुत कम इंटरवल में ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉम्ब्स जो है वो ड्रॉप कर सकता है किसी एरिया में। तो अब जो है यूएस के पास एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड बॉम्बर है जिसका नाम है B-1B। तो इसको जो है मिलिट्री एक्सरसाइज में यूएस यूज कर रहा है, तो नॉर्थ कोरिया ने इसे थ्रेट परसीव किया है और उसने रिस्पांस में जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है। चलिए अब क्या है ये स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, क्यों इसके बारे में काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही एज ओल्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजी है और इसके पीछे इस स्ट्रैटेजी का कोर फीचर्स क्या है, तो बेसिकली दिस इज अ मिलिट्री टैक्टिक ऑफ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग दैट इनेबल्स द एनिमी टू वेज वॉर इंक्लूडिंग क्रॉप, लाइवस्टॉक, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप अपने एनिमी के बैकग्राउंड में जितने भी सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, चाहे उनको फूड, जो उनके मिलिट्री को फूड मिल रहा है, सप्लाईज मिल रहा है, लाइव स्टॉक्स, बिल्डिंग्स, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी जो है आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि एनिमी का बिल्कुल कमर टूट जाए और वो आप पे अटैक नहीं कर पाए। तो इसी पॉलिसी को नॉर्थ कोरिया ने बोला है कि वी विल अप्लाई ऑन साउथ कोरिया कि अगर उन्होंने कभी भी ऐसा एग्रेशन दिखाया तो वी विल अटैक देयर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स, उनके इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जो है वो बॉम्ब गिरा सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या होगा। नाउ ये जो स्ट्रैटेजी अगर आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो बहुत पुराना है, बहुत सदियों से चला आ रहा है। रोमन्स भी यूज करते थे उसको। तो उस समय क्या उन्होंने करना क्या रहता था कि वो एनिमी का क्रॉप्स, लाइव स्टॉक्स डिस्ट्रॉय कर देते थे, पॉइजनिंग ऑफ वाटर कर देते थे। अगर आप वाटर सप्लाई ही पॉइजन कर देंगे तो आपका आर्मी कैसे फाइट करेगी, वाटर सप्लाई ही खत्म हो जाएगा, तो सामने वाला अपने आप हार मान जाएगा। तो दीज आर दी एज ओल्ड मिलिट्री टैक्टिक्स जो कि आज के टाइम पे भी काफी रेलिवेंट है। अगर आप इसको देखें तो वर्ल्ड वॉर के समय भी इसको जो है बहुत टाइम अपनाया गया था। तो वर्ल्ड वॉर में क्या था आपको पता है, इट वाज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, काफी लंबे टाइम तक वॉर चल रहा था। तो बीच में क्या होता था कि जो एक्सिस वर्सेस जो अलाइड पावर्स चल रहे थे तो एक दूसरे के ना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बॉम्बिंग करते रहते थे, फ्रीक्वेंट बॉम्बिंग। ये आप एक जो यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज फ्रॉम लंदन टनल। यहाँ पर क्या था कि एक ऐसा सिचुएशन बन गया था जहां पर एनिमी कंट्रीज जो है वो बॉम्बर्स फ्लाई करते थे और उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉम्बिंग कर देते थे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नौ इस तरह का जब भी कंडीशन होता था तो प्रिवेंटिव मेजर क्या लिया जाता था कि सायरन बजा दिया जाता था और आपको ऐसे सेफ जगह पे जाकर रहना है क्योंकि ये बॉम्ब जो है वो कहीं भी गिर सकता था। तो इस तरह का कंडीशन था जो कि वर्ल्ड वॉर के समय चल रहा था। एंड दिस वाज आल्सो अ स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, मतलब आपके सिर्फ मिलिट्री आउटफिट्स पर हम अटैक नहीं करेंगे, आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करेंगे ताकि आपका कमर बिल्कुल टूट जाए और आप इस वॉर से विड्रॉ कर जाए। सेम थिंग हैपेंड विद जर्मनी ऑल्सो। जर्मनी से को भी ये चीज फेस करना पड़ा, कहां, ऑपरेशन बारबोसा में। ना उन्होंने सोवियत पे अटैक कर दिया था तो सोवियत यूनियन के जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया कि वो थोड़े से पीछे हटने लगे, वो टुवर्ड्स देयर जो कोल्डर रीजन है उसकी तरफ वो मूव करने लगे। अब उन्होंने रास्ते में क्या किया कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिज, रेल रोड, क्रॉप्स, कोई भी ऐसा सामान जो कि जर्मन आर्मी यूज कर सकती थी वो सारी चीजों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वंस जब उनको कोई सप्लाई नहीं मिलने लगा तो जर्मनी आर्मी को भी हार मानना पड़ा और आप देख सकते हैं कि कितने सोल्जर्स ने जो है वहां पर सरेंडर किया था। तो ये जो है स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी जो है बहुत टाइम से चलता आया है। एक और एग्जांपल से आप समझिए, तो जब जर्मनी बुरी तरह से मतलब लास्ट स्टेज में था अपने वॉर में और हिटलर हर चारों तरफ से घिर चुके थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि क्योंकि सारी आर्मीज आ रही हैं टुवर्ड्स जर्मनी और तो उनको क्या करना चाहिए कि उनका सेल्फ, उनका जितना बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल प्लांट है, इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज है, रेलवेज है, शिप्स है, वाटर वर्क्स, जो भी एनिमी आर्मी यूज कर सकती है अगेंस्ट जर्मनी उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब खुद का ही सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दो। तो उस समय ऑब्वियसली ये जो है वहां के जर्मन के सोल्जर्स ने नहीं माना और उन्हें सरेंडर कर दिया। लेकिन इस तरह का स्ट्रैटेजी जो है वो वहां पर फॉलो हो रहा था क्योंकि उस समय वॉर का सिचुएशन था, तो उस समय कुछ भी किया जा सकता था। एंड सेम हैपेंड इन रशिया वर्सेस यूक्रेन, जो अभी भी वॉर चल रहा है। तो यहां पर भी रशिया ने जो है काफी ज्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है अटैक किया। आप देखते हैं अक्सर न्यूज में रहता है कि ये वाला जो है बिल्डिंग पर अटैक कर दिया, इस वाले बिल्डिंग पर अटैक कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है कि एक तरह का डर पैदा करना है कि वी आर नॉट गोइंग टू अटैक ओनली योर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक कर सकते हैं, तो आप इसके लिए रेडी रहें। बेसिकली ये एक तरह से मनोबल तोड़ने का होता है कि अगर सिविलियंस को अगर डर पैदा हो जाएगा तो फिर कंट्री जो है वो वॉर नहीं लड़ पाती है। अगर अभी आप रिसेंटली देखें तो अचानक से नॉर्थ कोरिया ने इतना ज्यादा रेडिकल मूव क्यों ले लिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है 11 डे उल्की फ्रीडम शील्ड मिलिट्री ड्रिल्स बिटवीन साउथ कोरिया एंड
यूएस फोर्सेस। तो यहाँ पर जो है ये दोनों मिलिट्री साथ में जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साउथ कोरियन प्लेन्स है और ये जो है एक यूएस B-1B बॉम्बर है। इसी के बारे में जो है नॉर्थ कोरिया बोल रहा था कि इसके डिप्लॉयमेंट को लेके काफी ज्यादा वहां पर जो है इसके वजह से टेंशंस बढ़ गए। अब ये बॉम्बर काफी इफेक्टिव है, क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था कि इतना प्रिसीजन बॉम्बिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन ये एक बहुत ही एडवांस्ड है। और उनका कहना है, नॉर्थ कोरिया का है कि ये बॉम्बर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं एज न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी, ऑल्दो प्लेन्स हैज स्विच्ड टू कन्वेंशनल वेपनरी इन 1990। यूएस का बोलना है ये जो बॉम्बर है इट इज स्विच टू कन्वेंशनल, मतलब ये नॉर्मल बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का कहना है कि इसको वो एज अ न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वेपन मतलब समझ रहा है, परसीव कर रहा है, और उसी के हिसाब से उन्होंने रेस्पॉन्स भी दिया है। अब आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली अपने न्यूक्लियर आर्म्स, ऑल्दो ये रोग स्टेट है, आप मान सकते हैं कि ये कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक अपना पॉलिसी कहा है कि इनका एक इरिवर्सिबल लॉ है ऑन न्यूक्लियर आर्म्स। तो इन्होंने भी अपना एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन फ्रेम करके रखा है कि दे विल प्रीएम्प्टिव यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। प्रीएम्प्टिव मतलब क्या हुआ कि अगर ये कहीं से भी थ्रेट देखेंगे, अगर इनको लगेगा कि इन पर अटैक होने वाला है, तो ये प्रीएम्प्टिव मतलब ये पहले न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप इनको न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेंगे तभी ये आपको रिवर्ट करेंगे, आप पे पहले भी अटैक कर सकते हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी प्रोहिबिट किया है नॉर्थ कोरिया को फ्रॉम लॉन्चिंग एंड टेस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, लेकिन स्टिल ये कर रहे हैं। तो इस रीजन में जो है आपको पता है टेंशंस बढ़ते रहेगा। तो अब यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझा, इसी तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि इन सब नॉलेज इंफॉर्मेशन को आपको अपने एकेडमिक्स यूपीएससी के लिए भी यूज करना है। अगर आपसे इंटरनेशनल रिलेशन या फिर कुछ मिलिट्री टैक्टिक्स पर बेस्ड कभी क्वेश्चन आता है तो यू कैन एक्सप्लेन स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, जो कि रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करी है, इवन रशिया और यूक्रेन के टाइम पे भी जो है काफी ज्यादा देखा गया है। तो आप इस सब चीजों को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे।